A very good morning, class. So, today I am here with the new lesson, that is lesson number 7, The Open Window. In this chapter, there is a story based on fiction, and this chapter explains you about कि कोई इंसान एक इमेजिनेशन को किस हद तक बढ़ा सकता है. ठीक है. और दिस चैप्टर हैज़ 3 मेन कैरेक्टर्स. फर्स्ट फ्रैम्पटन नटल, और सेकंड इज वेरा, VERA, वेरा, एंड थर्ड इज मिस्टर सैपल्टन. ठीक है. ये तीनों इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं, और इसमें मिसेस सैपल्टन के एक हस्बैंड हैं और 2 भाई भी हैं उसके, जिनका भी इस चैप्टर में थोड़ा सा रोल है. सो आई एम नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस स्टोरी. मैं आपको इसकी जो स्टोरी है वो हिंदी में ही सुनाऊंगी आज. इसका लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेट नहीं करूंगी. आप इसकी स्टोरी हिंदी में सुनते जाइएगा. मैं क्या है इस चैप्टर की एक्चुअली कहानी क्या है. एक्चुअली जो फ्रैम्पटन नटल हैं उनको नर्वसनेस की प्रॉब्लम है इसमें, और डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया होता है. एक्चुअली क्या है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे छोटी छोटी बातों को, या किसी भी बातों को सुन के या देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे. एकदम से उनके नर्व्स ठंडे पड़ जाते थे, उनकी बॉडी शिवर करने लगती थी. उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. तो उनको ये बोला गया था कि आप कंट्री साइड चले जाओ, किसी गाँव में चले जाओ, किसी विलेज में चले जाओ, किसी फैमिली फ्रेंड के यहाँ, किसी भी फ्रेंड के यहाँ चले जाओ, जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों से दूर रख सको और अपने आप को क्योर कर सको वहाँ पे. तो वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ चले जाते हैं, फैमिली फ्रेंड के यहाँ, मिसेस सैपल्टन के यहाँ. अब सैपल्टन के यहाँ उनके घर एक उनकी नीस होती है, उनकी एक भतीजी होती है जिसे आप ये कह सकते हैं. तो वो वहाँ पे रहती है, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है अपनी बातों में ही. उसका नाम होता है वेरा. इस चैप्टर में उसका नाम वेरा दिया गया है. वो बहुत सेल्फ पोजेस्ड लड़की है, और उसकी एज अराउंड 15 ईयर्स है. और वो आके जब जो फ्रैम्पटन नटल हैं वो आके बैठ जाते हैं वहाँ पे, उनके घर पे सोफे पे बैठे हुए होते हैं. तो वो लड़की आती है और उनसे बोलती है कि जो मिसेस सैपल्टन हैं वो अभी ऊपर हैं, वो अभी थोड़ी देर में आने वाली हैं, आप यहाँ घबराइए मत, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं. तो जो मिस्टर सैपल्टन है फ्रैम्पटन नटल है, वो बैठे हुए उसकी बात सुन रहे होते हैं. वो देख रहे होते हैं कि लड़की कितनी कॉन्फिडेंट है और कितनी कॉन्फिडेंटली ये बातें करती रहती है. तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट हर डू हर वर्क, उन्हें उनका वर्क करने दो. तो जो वो है, जो वेरा है, वो ये बोलती है कि आपको पता है ये विंडो ओपन क्यों है. तो जहाँ पे वो लोग बैठे हुए होते हैं उनके पास एक विंडो ओपन होती है. तो वो बैठ के पूछने लगती है कि वो विंडो ओपन क्यों है. तो वो बोलती है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये विंडो हमेशा ओपन क्यों रहती है. तो जो फ्रैम्पटन नटल है, वो उससे पहले फ्रैम्पटन नटल उसे अपने बारे में बताते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और ये है वो है, कि मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाता है. तो जो नीस है वो पूछती है कि आप यहाँ पे किसी को जानते हो. तो वो जो फ्रैम्पटन नटल हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता, बट मेरी सिस्टर यहाँ पहले 4 साल पहले रह के गई थी, और उन्होंने मुझे लेटर्स दिए थे. तो उसमें कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं, उसमें कुछ लोगों के मेंशन है नेम, जिनके थ्रू मैं उनको जान सकता हूँ, और एड्रेस हैं. तो वो जो क्या कहते हैं लड़की है, वो बात कर रही होती है नटल से, लेकिन जो नटल है वो माइंड में ही सोच रहे होते हैं कि ये जो वो हैं, जो मिसेस सैपल्टन हैं, ये मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं या विडो हैं, क्या हैं. तो वो बोलते हैं, जो नीस है वो उनका माइंड पढ़ने की कोशिश करती है एक तरीके से. वो बोलती है कि क्या आप जानते हो कि ये विंडो क्यों ओपन रहती है. तो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जानता, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. कहते हैं नहीं. तो वो कहती है कि चलो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. एक्चुअली क्या है, जो मिसेस सैपल्टन हैं, एक बार 3 साल पहले की बात है, इसी दिन सेम डे, उस दिन क्या हुआ था, इसी दिन, आज ही के दिन 3 साल पहले जो इनके हस्बैंड है और उनके दो भाई हैं, वो शिकार पे गए थे. वो बर्ड हंटिंग के लिए गए थे, और उन्होंने बर्ड हंटिंग के लिए गए थे इसी विंडो से, और वो आज तक सॉरी लौट कर वापस नहीं आए हैं.
तो और जो मिसेस सैपल्टन है वो इंतज़ार करती रहती हैं उनके अपने भाई का और हस्बैंड का कि कभी ना कभी वो वापस आएंगे, इसलिए वो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता इस विंडो को हमेशा खोल के रखती हैं। तो ये बात सुन के जो मिसेस फ्रैम्पटन लिटल है, मिस्टर फ्रैम्पटन लिटल है, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रही है मुझसे। तो वो बताती है कि जब वो लोग बर्ड हंटिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे एक दलदल हुआ करता था, वो लोग वहाँ पे चले गए थे और उनकी बॉडी भी उनको आज तक नहीं मिली है। वो लोग दलदल में गिर गए थे, वो डूब के वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी और वो आज तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उनकी बॉडी का कुछ पता चला है। और उनमें से जो एक थे वो ये गाना गाते रहते थे हमेशा। उस गाने का नेम था ठीक है मैं आगे बता दूंगी। इसमें वो एक गाना गाते रहते थे और सबको चिढ़ाते रहते थे। तो ये बातें सुन के जो है फ्रैम्पटन लिटल हैं वो थोड़े से घबराना शुरू कर देते हैं। इतने में ही उनकी जो आंट हैं वो नीचे आने लगती हैं और वो आके बोलती हैं कि क्या बातें हो रही हैं, ज़्यादा परेशान तो नहीं किया इसने आपको। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रही थी मुझे, हम लोग नॉर्मली बैठ के बातें कर रहे थे। तो जो मिसेस सैपल्टन है वो बोलती हैं कि आपको इस विंडो से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे कि मेरे हस्बैंड यहाँ आने वाले हैं। तो ये बात सुन के वो घबरा जाते हैं। एक्चुअली जो वेरा थी उसने ये बोला था मिस्टर नटल को कि उनके हस्बैंड जो है मर गए हैं और वो आज तक वापस नहीं आए हैं, जिसके चक्कर में जो आंटी है उनकी, जो उसकी आंट है, वो विंडो ओपन करके रखती हैं इस इंतज़ार में कि वो कभी ना कभी वापस आएंगे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए हैं। अब जब जो मिसेस नटल है, वो सैपल्टन है सॉरी, वो ये बोलती हैं कि हस्बैंड आने वाले हैं मेरे और मेरे साथ उनके दो भाई भी गए हैं, वो बर्ड हंटिंग के लिए गए हैं, वो कभी भी आने वाले हैं। तो ये बात सुन के वो घबरा जाती हैं, मतलब घबरा जाते हैं फ्रैम्पटन। इतने में ही वो बात कर रहे होते हैं तो वो देखती हैं कि देखो देखो वो दोनों तीनों वापस आ गए हैं। और इतने में ही सुन के जिसमें से उनके हस्बैंड ने वाइट कोट वगैरह पहना हुआ था और वो बैठे हुए थे, वो कह रहे थे देखो चाय का भी टाइम हो गया है और वो लोग बहुत ज़्यादा मड में हैं, मतलब कीचड़ में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो लोग हंटिंग के लिए गए हुए होंगे तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा कीचड़ में हैं। तो वो लोग, ताकि ये जो घर है वो गंदा ना हो, इसलिए वो सामने के दरवाजे से ना आके वो देखो इस विंडो में देखो कि वो जो सैपल्टन है वो बता रही हैं कि जो हस्बैंड है और मेरे जो भाई हैं वो वापस आ रहे हैं। और जो फ्रैम्पटन लिटल है वो विंडो से पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, वो डर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये कोई झूठी कहानी बना रही हैं, मतलब ये बात रियल नहीं है, क्योंकि लड़की ने तो मुझे ये बताया कि वो लोग तो मर चुके हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और वो पीछे की तरफ देखते हैं और जो नीस है, आंट है उसकी, सॉरी जो नीस है वेरा, वो भी उनकी तरफ देखती है और वो सोचती है क्या हो रहा है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं फ्रैम्पटन लिटल की, वो लोग आ गए हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं फ्रैम्पटन लिटल तो वाकई में ही 3 आदमी आ रहे होते हैं, जिसमें से एक ने वाइट कोट पहना होता है और तीनों के हाथ में गन होती है और उनके साथ एक उनका डॉग भी होता है। वो डर जाते हैं और वो जैसे ही उनको देखते हैं वो एकदम से उठ के और गेट खोल के भाग जाते हैं। वो लोग वो बिल्कुल भी नहीं रुकते, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो 1 मिनट भी नहीं लगाते और गेट खोल के सीधे घर से भाग जाते हैं। अब इतने में ही विंडो से उनके जो हस्बैंड हैं और उनके दोनों भाई हैं वो आ जाते हैं। अब वो ये पूछते हैं कि कौन था ये आदमी, ये क्यों चले गए। तो वो कहते हैं कि नहीं पता नहीं, जो मिसेस सैपल्टन है वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता वो उठ के क्यों चले गए, ये तो यहाँ पे वेरा से बैठ के बातें कर रहे थे। और जो उनका जो एक ब्रदर था वो आके वो वहाँ पे एक गाना सा गाने लगते हैं, जो मैंने बताया था आपको, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड। ये गाना गा के वो सबको ज़्यादातर चिढ़ाते रहते थे। तो इस स्टोरी से आपको आई गेस ये समझ में आया होगा कि, और वो फिर 1 मिनट सॉरी,
एक्चुअली आई एम हैविंग कोल्ड सो मच, दैट्स वाई। तो अब जो इसमें जो वेरा है वो, तो ये स्टोरी वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर उसके उनके हस्बैंड आके यही पूछते हैं कि ये कौन थे आदमी और वो चले गए, वो चले क्यों गए। तो वो कहती है पता नहीं वो क्यों चले गए, वो हम तो उनसे बैठ के बातें कर रहे थे और वो आपको देख के भाग गए। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो वीरा का है। वीरा ने क्या किया, मिसेस सैपल्टन को तो ये बोला कि नहीं हम कुछ नहीं, हम तो नॉर्मली बातें कर रहे हैं। और जो फ्रैम्पटन नटल है उनको झूठ बोला, स्टोरी बनाई झूठी। इतनी इमेजिनेशन पावर देखो उसकी कि उनको डरा दिया इस तरीके से। उनको ये बोला कि जो उनके हस्बैंड हैं मिसेस सैपल्टन के, वो और उनके ब्रदर जो हैं वो हंटिंग के लिए गए थे और वो डेथ हो गई थी, जबकि एक्चुअली में वो अलाइव थे, वो जिंदा थे और वो मॉर्निंग में ही गए थे उनके आने से पहले शिकार के लिए, जबकि उनको कुछ भी नहीं हुआ था इस तरह का। वो नॉर्मल थे, वो लिविंग ह्यूमन बीइंग थे। जबकि उसमें वेरा ने उनको क्या करा, उनको डेड इस चैप्टर में बता दिया, किसको, मिस्टर नटल को। तो जिसकी वजह से वो उनको जो उनकी जो नर्वसनेस थी और ज़्यादा बढ़ गई और वो बिना सुने किसी की बात एकदम से गेट खोल के बाहर चले गए। सो दिस इज़ द चैप्टर स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छी लगी थी। इसमें एक्चुअली क्या है, बस ये बताया गया है कि एक उनको नर्वसनेस की प्रॉब्लम थी। समरी में आपको मैं शॉर्ट करके बता देती हूँ। और वो जो है एक अपनी फैमिली फ्रेंड मिसेस सैपल्टन के घर आते हैं। उनकी सिस्टर ने उन्हें उनकी सिस्टर भी 4 ईयर्स पहले वहाँ आ चुकी थी और वो वहाँ अपनी सिस्टर के कहने पे वहाँ आते हैं। और वहाँ पे उन्हें उनकी मिसेस सैपल्टन की एक नीस मिलती है जिसका नाम वेरा होता है। तो वो वहाँ पे आके उनसे बैठ के बात करने लगती है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है वो। तो वो उन्हें झूठ झूठ बोल देती है एक तरीके से, जबकि वो एक्चुअल बात नहीं होती है। कि जो मिसेस सैपल्टन है वो विंडो ओपन करके इसलिए रखती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड और उनके जो ब्रदर थे वो आज से 3 साल पहले इसी दिन उसके लिए शिकार के लिए, बर्ड हंटिंग के लिए चले गए थे और आज तक वो वापस नहीं आए हैं। तो मिसेस सैपल्टन है वो इसी उम्मीद में रहती हैं कि कभी ना कभी वो वापस आएंगे। वो उनको डेड नहीं मानती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था, उसने उनको झूठ बोला था। और उन्होंने, तो जो वेरा है, जब मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड ने ये पूछा था कि वो क्यों चले गए थे, तो जो नीस है वो ये बोलती है, He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on a bank of the Gangas by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. Romance at short nosely water speciality. तो जो नीस है वेरा वो ये बोलती है कि अंकल ने मुझे बताया था एक बार कि उनको जो है डॉग से डर लगता है, क्योंकि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको बहुत सारे डॉग्स ने उनको घेर लिया था और उनको बहुत बुरी तरीके से डरा दिया था। उनके ऊपर वो बुरी तरीके से वो कर रहे थे। तो जब से वो डॉग से डरते हैं, इसलिए उन्होंने जैसे ही डॉग को देखा, वो डॉग को देख करके जो अंकल के साथ जो डॉग आ रहा था उसको देख करके वो तुरंत भाग गए। और देखो अब उसने क्या किया, वेरा ने इधर मिसेस सैपल्टन को झूठी कहानी बना दी कि जो फ्रैम्पटन नटल है उनको डॉग से डर लगता है, वो डॉग को देखकर भाग गए। और जो यहाँ पे मिस्टर फ्रैम्पटन नटल है उनको ये झूठ बोला कि आंट के जो है हस्बैंड जो है मर चुके हैं, वो हंटिंग के लिए गए थे आज से 3 साल पहले, आज ही के दिन वो आज तक वापस ही नहीं आए हैं। तो देखो यहाँ पे जो विंडो ओपन है उसको देख के जो फ्रैम्पटन नटल है एक्चुअली में कितना डर जाते हैं, उनकी नर्वसनेस को कितना बढ़ा देती हैं। एंड शी डिड जस्ट फॉर हर फन, क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो इतनी कॉन्फिडेंटली लोगों से बातें करती थी कि लोग उसकी बात का यकीन कर लेते थे। सो दिस इज़ द चैप्टर स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए मैंने आपको हिंदी में ये स्टोरी आज एक्सप्लेन करी है, समझा दी है। यही इस चैप्टर की स्टोरी है and you can read it once on your own. After that I will send you word meanings and question answers along with this chapter video. Okay, so you have to complete your question answers and word meaning in your English literature copy, and after that we will continue with our revision work, and after that your UT will be conducted from 17th of December. Okay, so this is your chapter explanation. Okay class, bye bye.